सदाशिव से भगवान विष्णु का प्रकट्य। शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड। एक समय सदाशिव और माता आदि शक्ति आनंद वन में विचरण कर रहे थे। उस समय उनके मन में इच्छा हो जाता है मेरे तरह एक और पुरुष का उत्पन्न करें। उसके ऊपर समस्त सृष्टि और पालन का कार्य छोड़कर हमारे इच्छा अनुसार करें और अंत में वह संहार भी करें। ऐसा सोचते हुए भगवान सदाशिव अपने वानर अंग का 10वें अंग पर घर्षण किए तो इंद्रमणि की समान कांति वाले श्याम वर्ण तथा सर्वर्ण सदृश कांति वाले एक द्वितीय पुरुष उत्पन्न हुआ। भगवान सदाशिव उन्हें विष्णु नाम से विख्यात किए और अपने श्वास मार्ग से उन्होंने उन्हें वेद का ज्ञान प्रदान किए। फिर भगवान विष्णु दीर्घ काल तक तप किए तो उनके अंगों से अनेक प्रकार की जलधारा निकलने लगी। संस्कृत में जल को नारा कहते हैं। उस जल में शयन करने के कारण उनके नारायण नाम श्रुति सम्मत हो गए। वैदिक प्रमाण। गोपाद ब्राह्मण पहले खंड में लिखा सदाशिव अकेले थे। उनके इच्छा अनुसार अपने शक्ति से द्वितीय पुरुष का उत्पन्न किए। उन्होंने तप किए, उनसे जलधार निकल गए, उससे सृष्टि हुआ। पुरुष सूक्त में कहा है 10 अंगुल बराबर में विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुआ। वैष्णव पुराण से प्रमाण। काल पुरुष प्रधान तीनों भगवान सदाशिव से उत्पन्न हुए हैं। कुर्म पुराण ईश्वर गीता। शक्ति आगम भगवान विष्णु को शिव शक्ति का संयोग कहा है इसलिए कि उनमें दोनों प्रकृति और पुरुष तत्व होते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व। भगवान कृष्ण कहते हैं सब कारण भगवान सदाशिव हैं। शिव गीता तथा शैव आगम विष्णु भगवान ही प्रकृति है। शतपथ ब्राह्मण रुद्रो व प्राण। इसलिए सदाशिव भगवान अपने श्वास मार्ग से ज्ञान देते क्योंकि आत्मा ही प्राण तत्व है, उसका गुण ही ज्ञान है। वेद का एक अर्थ विज्ञाने भी होता है। वैष्णव आगम। विश्व व्यापनेन से विष्णु भगवान का संबोधन किए हैं क्योंकि सृष्टि नारा से हुआ, पहले ही वो जल ही था, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं। मनुस्मृति। आपो नारा इति प्रोक्ता अपो वै नरसुनव ता यदास्याइन पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। अध्याय 1 श्लोक 10। अर्थ। आपस तत्व का एक नाम नारा है क्योंकि वह नर अर्थात नारायण पुरुष से उत्पन्न हुआ है। पुरुष की पुरुष रूप में उत्पत्ति इसी नार से हुई, इसलिए परमात्मा का एक नाम नारायण है। कुर्म पुराण से प्रमाण। प्रधान पुरुष चैव तत्वद्वयमुदाहृतम् तयोर्नादिरुद्दिष्टः कालः संयोजकः परः। ईश्वर ने कहा अव्यक्त तत्व से काल, प्रधान तथा परम पुरुष उत्पन्न हुए। उन कालादि से यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ, इसलिए यह जगत ब्रह्म में है। जिसके हाथ और पैर का प्रसार सर्वत्र है, जिसके नेत्र, मस्तक, मुख एवं कर्ण सर्वत्र वर्तमान है एवं जो समस्त विश्व को आवृत कर स्थित है, वही ब्रह्म है। इसलिए यही सत्य है। भगवान सदाशिव से नारायण भगवान की उत्पत्ति होती है।